राम राम गुरुदेव। मैं मुंबई से आया हूँ अपने भाई के साथ आज 15 अगस्त 2026 इस पावन तिथि पे आपके दर्शन करने। मेरे भाई का नाम उमेश है और मैं महेश हूँ। गुरु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है और क्योंकि राम जी की कृपा है और मैं मुंबई में रहता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा रिच वेल्दी लोगों से, बहुत ही अमीर लोगों से मिलते हैं। कभी कभी उनके साथ उठना बैठना चाय पीना भी हो जाता है राम की कृपा से। तो पर मैंने एक बात नोट की है, इस बात पे मेरा स्वतः ही ध्यान गया है कि जो बहुत ही अमीर लोग हैं उनकी रुचि अध्यात्म में या तो नहीं के बराबर है, या तो अगर है भी तो वो भी ऐसा है कि ठीक है थोड़ी बहुत कर लेते हैं हम पूजा, ऐसे वो मुझे बताते हैं गुरुदेव। तो और जबकि मैं देखता हूँ कि जो दूसरे सामान्य लोग हैं जो आपके भक्त हैं वो तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आपके उपन्यास पढ़ते हैं। मैंने 2-3 जन को आपके उपन्यास भी दिए, उन्होंने तो पढ़े ही नहीं, उन्होंने तो देखा ही नहीं किसी ने। तो इसका क्या कारण है? आप कुछ प्रकाश डालिए बाबा जी। बात बहुत गहरी है और उसकी गहराई इतनी है कि सामान्यतः वह समझ में नहीं आ सकती। इनका प्रश्न है कि अधिकांश अमीर लोग अध्यात्म से दूर क्यों होते हैं, भक्ति भाव से दूर क्यों होते हैं। उसका एक कारण है। कारण पर प्रकाश डालने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। इस उदाहरण को अक्सर रामकृष्ण परमहंस दिया करते थे। वो कहते हैं एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद में जाना चाहता है, क्योंकि हम सब बच्चे हैं और हम सब की जो माँ है वही परमपिता परमेश्वर है, तो हम अपनी माँ की गोद में जाना चाहते हैं। सभी के मन में भक्ति की भावना प्रबल होती है, सभी के मन में। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जो परमात्मा की ओर जाने की यात्रा ना करना चाहे, क्योंकि वह है उसका स्वभाव है। इसे ऐसा समझिए कि जैसे प्रत्येक मनुष्य एक नदी है। अब कोई यह कहे कि ये नदी तो परमात्मा की ओर जाना ही नहीं चाहती, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक नदी की ये नियति है, उसका ये स्वभाव है कि उसे सागर की तरफ जाना ही जाना है, बहना ही बहना है, दौड़ना ही दौड़ना है। अब ये जो दौड़ शुरू होती है परमात्मा की, ये जो प्यास है, इस प्यास के लिए मनुष्य क्या करता है, वो धन को उस प्यास की परिणति मान लेता है, यानी अंतिम अवस्था। जैसे मैंने अभी बच्चे का उदाहरण दिया कि एक बच्चा माँ की गोद चाहता है, माँ काम में लगी है अपने और माँ नहीं चाहती कि बच्चे को गोद में ले, तो वह क्या करती है, बच्चे को बहुत सारे खिलौने दे देती है। तो बच्चा उन खिलौनों में उलझ जाता है, फिर माँ को भूल जाता है, उसे माँ चाहिए ही नहीं। फिर वो रोता है, फिर माँ उसे कोई और प्रलोभन दे देती है, कोई दूसरा खिलौना दे देती है, फिर वह उस दूसरे खिलौने में। तो इस तरह से माँ बहुत लंबे समय तक उस बच्चे को अटकाए रखती है खेल खिलौनों में, बच्चे को गोद में नहीं लेती। अब एक दूसरा बच्चा होता है, माँ खिलौना देती है, वो पटक के मारता है, खिलौना नहीं चाहिए, फिर चीखता है, रोता है कि माँ की गोद चाहिए। माँ उसे फिर एक दूसरा नया खिलौना देती है, माँ उसे भी फेंक के मारता है बच्चा उसे भी नहीं लेता, वो कहता है मुझे माँ की गोद ही चाहिए। अब जब माँ सारे प्रयास करके थक जाती है तो वो अपने सारे काम छोड़ के बच्चे को गोद में ले लेती है। यही भक्त और परमात्मा के बीच का खेल चल रहा है। भक्त भगवान को चाहता है, भगवान उसको बहुत सारे खेल खिलौने दे देता है, और मनुष्य के खेल खिलौने क्या है, पैसा, दौलत, पद। अब बच्चा उसी में उलझ कर रह जाता है, वो फिर भूल जाता है कौन माँ, कैसी माँ, किसकी माँ। वो लगा है अपने पद पर बैठा है, धन कमाने में लगा हुआ है, सुबह से रात तक इतना धन कमा रहा है कि वो खुद ही नहीं गिन सकता कि कितना है उसके पास। तो क्या किया प्रकृति ने, उसकी यात्रा को रोक दिया। जितने भी ये बहुत धनी लोग हैं जो उच्च पद पर बैठे हैं, उनके पास इतनी क्षमता थी कि वे चाहते तो परमात्मा की ओर मुड़ सकते थे, लेकिन माया ने कहा नहीं, इनको मुझे थोड़ा भटकाना है। और माया उनके सामने धन के खेल खिलौने फेंक देती है, और वो इसमें इतने डूब जाते हैं, और डूबने के साथ साथ अहंकार बढ़ जाता है। उनको लगता है कि सर्वत्र जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारी जय जयकार हो रही है, लोग हमारे आगे सिर झुका रहे हैं, लोग हमारी प्रत्येक बात को सही ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम कभी गलत हैं ही नहीं, ना कभी गलत हो सकते। तो ये जो एक आवरण है, ये जो एक भ्रम है, ये जो एक माया जाल है, वो उनके मन और मस्तिष्क दोनों पर छा जाता है। जैसे कि काली घटाएं छा जाएं तो सूर्य का प्रकाश तो नहीं आ पाता ना,
बिल्कुल यही स्थिति जो बहुत उच्च पद पर हैं या बहुत धनी है उनके साथ होती है, अक्सर होती है, ज़्यादातर होती है, अधिकांश होती है, लेकिन कुछ इससे बचे भी रहते हैं। अब जैसे कि ये मुंबई से ही आए हैं दोनों भाई। अब मुंबई में मेरे परिचय में वहाँ पर मेरे गुरु भाई हैं आशुतोष राणा, सभी जानते होंगे, फिल्म अभिनेता हैं। आजकल हमारे राम जो नाटक है उसका मंचन कर रहे हैं। अब धन की भी इनके पास कमी नहीं है और ध्यान की भी कमी नहीं है, भक्ति भी प्रचुर मात्रा में है। मेरे गुरु भाई हैं, उसी से समझ सकते हैं कि भक्ति कितने उच्च तल पर होगी। यानी मेरी अधिकतम जानकारी में, मेरी अधिकतम दृष्टि में इस समय भारतवर्ष में जो इस स्टेटस का व्यक्ति है, आशुतोष राणा के स्टेटस का जो भी, उनमें आशुतोष राणा एक ऐसे हैं जिनके पास धन और ध्यान, इसकी दोनों की संपदा बहुत अधिक है। लेकिन इसके बाद भी धन को ये बिल्कुल महत्व नहीं देते। महत्व किस रूप में? कि धन को अपने सिर पर सवार नहीं होने देते, क्योंकि भीतर हृदय में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। अब जब हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के होते हुए धन भला कहाँ छाती पर सवार होगा। धन सेवक की भूमिका जरूर निभा रहा है, लेकिन इनके सिर पर रावण के समान अहंकार बनकर नहीं चाह रहा, हालांकि ये स्वयं रावण का अभिनय कर रहे हैं। और इन्होंने जो नया आयाम दिया, वो नया आयाम बिल्कुल महेश के प्रश्न पर है, उमेश के प्रश्न पर है कि ये जो इतने धनी और इतने उच्च पद पर हैं, ये अध्यात्म की ओर क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये राममय नहीं हो रहे। आशुतोष राणा ने जिस रावण को प्रस्तुत किया, उनका कहना है कि रावण को यदि मारना है तो रावण को मारने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और अपनाना क्या? कि रावण को ही राममय होने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तो जब ये जितने भी तथाकथित धनी लोग हैं, इनके पास बड़ी संपदा है, किस चीज़ की? पुरुषार्थ की। ये चाहें तो हमारे भारतवर्ष को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं और पहुँचा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं पहुँचा रहे। ये जो भारत इतनी प्रगति कर रहा है, ये इन व्यापारियों के कारण ही तो कर रहा है, और ध्यानियों के कारण। दोनों का संगम है, समावेश है। लेकिन जो अधिकांश हैं उन पर अहंकार हावी हो जाता है। तो अहंकार हावी ना हो, इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, उनको निरंतर ऐसे ध्यानियों का संग करना होगा कि जिनके पास जाकर ये जो अहंकार है ये दुबक जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, चुप होकर बैठ जाता है। क्योंकि जब तक अहंकार चुप होकर नहीं बैठेगा, तब तक मनुष्य की सद्गति नहीं हो सकती। अब मैंने कई अपने वीडियो में बताया कि अनेक धनी और प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग मेरे पास आए, और जब मैंने उनकी चिकित्सा आरंभ की, चिकित्सा माने क्या? कि उनको जब अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए मैंने डांटना आरंभ किया, कठोर होना आरंभ किया, तो तब उनको लगा कि हम तो इतने उच्च पद पर हैं, हम तो इतने धनी हैं, हमें तो आज तक कोई सिर उठाकर बात नहीं करता और ये डांट रहे हैं। तो उन्होंने कुछ समय तो मेरी डांट सुनी, फिर उनका अहंकार बहुत तड़पा। उसे लगा भाई इतनी डांट तो सुनना ठीक नहीं है, क्योंकि ये है क्या? कुछ भी तो नहीं है, और तुम इसके पास चले आए कि हमें ज्ञान दो, और ये ज्ञान कहाँ देना, ये तो तुम्हें डांटने लग गया। लेकिन गुरु की डांट सुनना, यही तो चिकित्सा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको घाव है, तो डॉक्टर क्या करता है? उस घाव की चिकित्सा करने से पहले उसे साफ करता है। तो जिस समय वह आपका घाव साफ कर रहा होता है, उस समय डॉक्टर पर कितना गुस्सा आता है। कहते हैं ना कि धीरे करो, चीखते हो, चिल्लाते हो, क्योंकि दर्द होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जब मन की चिकित्सा होती है, मन के घावों का इलाज हो रहा होता है, तो अहंकार को दर्द होता है, बहुत तड़पता है अहंकार। और जिसने इस तड़फड़ाहट को सह लिया, जिसने इस चिकित्सा हो रहे दर्द को सह लिया, वो फिर पार निकल जाता है। तो धनी होने की जो सबसे बड़ी एक कमी रह जाती है कि मनुष्य ध्यान से दूर हो जाता है। धनी के जीवन में जब ध्यान आता है तो वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है, पूर्ण व्यक्तित्व बनता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो वास्तव में परमात्मा की ओर एक बहुत सौंदर्य के साथ यात्रा करता है। अभी फैशनेबल यात्रा होती है। आप कहेंगे बहुत सारे अमीरों को देखा, वो इतने मंदिरों में जाते हैं और बहुत सारे पूजा पाठ करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक दिखावे के लिए भी होती हैं और एक मन को संतुष्ट करने के लिए भी होती हैं और समाज को ये बताने के लिए भी होती है कि हम आध्यात्मिक हैं। लेकिन वास्तव में जो आध्यात्मिक होगा वो राष्ट्र का निर्माण चाहेगा,
राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहेगा। राष्ट्र की भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है, यही भक्ति बाद में जाकर अध्यात्म बनती है, राष्ट्र भक्ति ही। तो वे सभी लोग जिनको अहंकार ने घेर लिया है, हालांकि अहंकार एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है भरमाने वाली कि जिसको होता है उसको कहता है कि तुझे तो अहंकार है ही नहीं। तो कैसे पता लगाइएगा, फिर कैसे पता लगाइएगा कि जब ऐसे भ्रम में आप हो गए कि आपको अपने होने का ही बोध ना हो, तो वो पता लगता है जब आप किसी ध्यानी के पास बैठते हैं, क्योंकि ध्यानी एक दर्पण है। उस दर्पण में आप खुद को देख पाते हैं और ध्यानी दिखाता है कि देखो कहाँ कहाँ पर तुम्हारा श्रृंगार हो सकता है। दर्पण के आगे हम क्यों जाते हैं? रोज मिरर के आगे जाते हैं ना, क्यों? अपने को सजाने संवारने। तो जिस दिन आप किसी ध्यानी को अपना दर्पण बना लेंगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन आपका सही श्रृंगार होना आरंभ हो जाएगा। और ये जो आपकी धन की यात्रा है, ये धन की यात्रा आपकी सौंदर्य की यात्रा बन जाएगी। धन कोई बुरी चीज़ नहीं है। धन तो भगवान विष्णु की पत्नी है, श्री लक्ष्मी जी। लेकिन यही लक्ष्मी जी जब अहंकार के माध्यम से होकर आती हैं, तो उस समय ये कुरूप हो जाती हैं। उस समय, क्योंकि उस धन से केवल अहंकार बढ़ता है और जितने भी कार्य होते हैं वो परोपकार के नहीं होते। तो सभी अपने मन में इस धारणा को धारण करें कि यदि आपके पास धन की संपदा बहुत अधिक है, तो जीवन में ध्यान की संपदा भी लाएं, भक्ति की संपदा भी लाएं। भक्ति आने से धन सुगंधित होता है, वरना वह धन दुर्गंध का रूप बन जाता है। तो इस बात को समझना होगा भीतर तक जाकर, और तब भीतर एक नया कमल खिलेगा। ऐसा कमल जो कीचड़ के अंदर होता है। कमल तो होता ही कीचड़ में, सरोवर में भी होता है, लेकिन ये संसार तो कीचड़ ही है ना। तो इस कीचड़ में कमल के समान हमें रहना है, निर्लिप्त हुए और सुगंधित होकर। और सुगंध क्या करती है? सभी को प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। तो अपने जीवन को एक सुगंधित कमल का रूप बनाइए, सुगंधित पुष्प बनाइए। राम राम।